कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 7 वचन यानी नंबर्स। वचन किसे कहते हैं? वचन यानी जिससे हमें यह पता चले कि वह संख्या में एक है या फिर एक से ज्यादा। इसका बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। यहां पर हमें एक चित्र दिया है जिसमें लड़के, लड़का, गाय, गाय, तोता, तोते, पत्थर, बहुत सारे पत्थरों आदि दिया गया है। यहां पर चित्र में तोता, तोते, गाय, गाय, लड़का, लड़के आदि शब्दों से उनकी संख्या यानी यह पता चल रहा है वो एक है या एक से ज्यादा, उसे ही वचन कहते हैं, जो हमें यह बताए कि वह एक है या एक से ज्यादा। अतः व्याकरण की भाषा में हम कह सकते हैं संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वह वचन कहलाते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं यानी वचन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन या अनेक वचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, जहां पर हमें यह पता चले कि यह एक ही है, जैसे कि कुत्ता, पेंसिल, बस्ता, आदमी, औरत, ये सभी शब्द हमें यह बता रहे हैं कि एक ही है। कुत्ता एक है तभी हम कुत्ता कह रहे हैं, अगर एक से ज्यादा होता तो हम क्या कहते? कुत्ते। यानी एक वचन का बोध, एक का पता लगाने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, जैसे कि बिल्ली, केला, पेड़ और मोर। ये चारों शब्द हमें क्या एक होने का बोध करा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक है, संज्ञा शब्दों से पता चल रहा है कि ये सभी एक हैं, अतः ये एक वचन के अंदर आते हैं, एक वचन के उदाहरण हैं। एक से ज्यादा संख्या का पता लगाने वाले या बोध कराने वाले शब्द बहुवचन या अनेक वचन कहलाते हैं, जिससे हमें यह पता चले कि वह एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, चाहे वह 2, चाहे 3, 4, 5, 10, लेकिन क्या होगा? वो एक से ज्यादा होगा। एक से ज्यादा होने की वजह से वह बहुवचन या अनेक वचन कहलाता है, जैसे कि कुत्ते, बिल्लियां, किताबें, ये सभी एक से ज्यादा होने का हमें बोध करा रहा है। अब 3 घोड़े, घोड़े कितने भी हो वो एक से ज्यादा है तो वे सभी बहुवचन में। 5 चिड़िया, चिड़िया 5 हैं, एक से ज्यादा हो गई, यह बहुवचन में। 4 जूते, जूते एक से ज्यादा है अतः वे बहुवचन। 2 चूहे, चूहे एक से ज्यादा है अतः वे बहुवचन। यानी संक्षेप में समझा जाए, यदि एक है तो एक वचन, और यदि एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, चाहे 1, 2, 3, 4, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 10 हो या 15 हो। एक से ज्यादा कितने भी हो तो वे सभी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक या अनेक का पता चलता है वह वचन कहलाते हैं। एक संज्ञा वाले का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक से ज्यादा यानी एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ
वचन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।